अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आज भी लाहौर में शदीद किस्म का प्रोटेस्ट हुआ और तमाम स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने वो सरापा एहतजाज बने हुए थे। ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर के अलावा भी बहुत से जो पंजाब के शहर हैं वहाँ पे भी काफ़ी एहतजाज हुआ और गुजरात से भी काफ़ी अफसोसनाक खबरें सामने आई हैं, जिसमें प्रोटेस्ट के दरमियान जो है पुलिस ने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो तशद्दुद किया है और बड़ा ही अजीब सा उनका वो रवैया था कि डंडे सोटे मारना और उनको गाली गलौज करना, और उसमें कई स्टूडेंट जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और नाजरीन, लाहौर के स्टूडेंट सिर्फ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट नहीं बल्कि लाहौर के बाकी जो तालीमी अदारे हैं उनके स्टूडेंट भी सरापा एहतजाज हैं और वो पंजाब ग्रुप्स का कॉलेजेस जो हैं उनके तालबात का पूरा साथ दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमारा सूबा है, ये हमारे कॉलेज का वाक़या है, हमारे शहर का वाक़या है और हम सब माँ बहनों वाले हैं और हम इस बच्ची को इंसाफ दिला के रहेंगे। और जबकि दूसरी तरफ इंतज़ामिया का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और यहाँ पे कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। जबकि नाजरीन, एक मैं उस तालिबा का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ना ही उनके वालिदैन ये चाहते हैं कि मैं उस बच्ची का नाम बताऊं, क्योंकि जो इज़्ज़तदार वालिदैन होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि उनकी फैमिली या उनकी बच्ची का नाम सामने आए। नाजरीन, ये 16-17 साल की जो बच्ची है इसके आगे इसका पूरा फ्यूचर पड़ा हुआ है और ये जो इंतज़ामिया कह रही है कि नहीं यहाँ तो कोई ऐसा वाक़या ही नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल गलत है। वाक़या 100% हुआ है और मियाँ आमिर अरशीद जो हैं वो एक बड़े बाअसर शख्सियत हैं और मालिक हैं इसके दुनिया न्यूज़ चैनल्स के, और इसके अलावा पंजाब कॉलेजेस जो हैं उसके भी ये ऑनर हैं। और नाजरीन, ये ज़ाहिर है वो नहीं चाहते कि उनकी रेपुटेशन जो है कॉलेज की ख़राब हो, और मीडिया ने भी, ये न्यूज़ वालों ने भी शायद इसी वजह से इस वाक़े की ठीक से कवरेज नहीं की। तो नाजरीन, होता यूँ है कि ये जो बच्ची है इसके साथ जब ये ज़्यादती होती है बेसमेंट में, तो बेसमेंट में जब एम्बुलेंस आती है तो काफ़ी वहाँ पे जो स्टूडेंट हैं वो परेशान होते हैं। उनको एक जुस्तजू हो जाती है कि बेसमेंट में आखिर ऐसी क्या बात हुई है कि प्रोफेसर जो हैं वो भी नीचे गए हैं, दरवाज़े तोड़ने की आवाज़ आई है, चीखने चिल्लाने की, और अब एम्बुलेंस आई है। और नाजरीन, जब उस एम्बुलेंस में स्ट्रेचर में डाल के बच्ची को उसमें डाला गया और जिस हॉस्पिटल में पहुंचाया गया वो हॉस्पिटल उसको फंडिंग करता है पंजाब कॉलेज, और पंजाब कॉलेज का वो अपना हॉस्पिटल है। जाहिर है जो फंडिंग करता है उसके ख़िलाफ़ हॉस्पिटल वाले कभी भी नहीं जाएंगे, लिहाजा हॉस्पिटल भी इस वाक़े से इनकार कर रहा है। और नाजरीन, जो इसके अलावा एक और वाक़या है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में 8 अगस्त को नाजरीन एक बच्ची जो है उसने कमरे में जाके अपने आप को वो गले में फांसी जैसे फंदा लगा के और बच्ची ख़ुदकुशी कर लेती है। और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, वो बच्ची इस दुनिया से चली गई है, सियालकोट से बिलोंग करती थी, मैं उसका नाम भी नहीं बताऊंगी। और दूसरी बात ये है नाजरीन कि मैं समझती हूँ कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ यहाँ पे लड़कों और लड़कियों की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। जो ख़वातीन हैं वो ख़वातीन यूनिवर्सिटीज़ का जो पूरा अमला है वो ख़वातीन पे मुश्तमिल होना चाहिए, और जो बॉयज़ यूनिवर्सिटीज़ हों या कॉलेजेस हों उनका अमला बॉयज़ होना चाहिए। नाजरीन, ये बच्ची भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार हुई। इस बच्ची के ये तो चले एक कॉलेज वाला वाक़या, तो चले एक इसको तो दबाया जा रहा है, स्टूडेंट को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने भी बच्ची की डेड बॉडी जब गर्ल्स हॉस्टल में जिस बच्ची ने फांसी ली उसकी जब उन्होंने लाश उसके वर्सा के हवाले की तो उन्होंने भी यही बयान लिया कि आप पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे और यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आएगा, और इस शर्त पे वर्सा को
लाश दी गई थी। नाजरीन, उस बच्ची के मामले में भी यही बताया जाता है कि उस बच्ची को शायद कोई ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि आपको पता है फरिश्ता तो देखें कोई भी नहीं होता, हर बंदा जो है उससे कोई ना कोई गलती होती है, और ये एज बच्चियों की या बच्चों की ऐसी होती है जिसमें उनको फूंक फूंक के कदम रखने पड़ते हैं। लेकिन आप हमारे माशरे में ये जो टिकटॉक और ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ दिखाया जाता है, ये बच्चों की एक समझ लें कि ये भी बच्चों का एक, मैं समझती हूँ एक जो पहलू है वो ये भी है, जिसको शायद हम इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं। नाजरीन, वो बच्ची जो है शायद उस कोई लड़का था और वो उसको ब्लैकमेल करता था, वो परेशान रहती थी, और आखिर में आके उसने सोचा यही कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ। और नाजरीन, ये जो कुछ भी पंजाब यूनिवर्सिटी और पंजाब कॉलेज में हुआ है, इसके बाद मैं समझती हूँ कि सीएम जो हैं वहाँ की मरियम नवाज़, क्योंकि वो ख़ुद एक औरत है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने, उनकी खामोशी मुझे बड़ी चुभ रही है, और इस खामोशी को मैं मुजरमाना खामोशी कहूँगी। आखिरकार वो क्यों नहीं मैदान में आ रही? क्या वो उन्होंने एक 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी तो उसका क्या होगा? ये वक्त दोस्तियां और रिश्तेदारियां निभाने का नहीं। मैं खुद बेटियों की माँ हूँ, और मरियम नवाज़ भी बेटियों की माँ है, और भी जो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उनके भी बेटियां हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि एक ख़ातून जो पंजाब की सीएम है, अगर वो इस वाक़े का ठीक से जायज़ा नहीं लेती और मुजरम को कैफरे करदार तक नहीं पहुँचाती, तो हम मुखालफत करेंगे ऐसे सिस्टम की। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।